Good morning, students. Today we'll discuss the topic sampling and non-sampling errors. This is very important topic as examination point of view. बहुत ही important points है. इसमें हमको थोड़ा ये आता है, जनरली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है. So you should very careful about this. ये जो सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर्स होते हैं, ये इसको टोटल एरर बोलते हैं. इसमें दो तरीके से इनको दोनों अगर मिला दें हम, सैम्पलिंग एरर्स और नॉन सैम्पलिंग को, तो टोटल एरर मिल जाएगा हमको. अभी देखना है कि हम डिस्कस कर लेते हैं. सैम्पलिंग एरर के दो पार्ट, बायस्ड अनबायस्ड. नॉन सैम्पलिंग के रिस्पॉन्स और नॉन रिस्पॉन्स. अगेन रिस्पॉन्स एरर इज क्लासिफाइड रिसर्चर एरर और रिस्पॉन्डेंट्स एरर. अब देखिए, हम सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं. सैम्पलिंग एरर्स क्या है? जब हम कोई सैम्पलिंग करते हैं उसके वजह से एरर्स आते हैं तो उसको हम बोलेंगे सैम्पलिंग एरर्स. जब सैम्पलिंग की वजह से एरर्स नहीं आते तो उसको बोलते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स. सैम्पलिंग एरर्स में बायस्ड का मतलब दो आंख करना, पक्षपात करना. यहाँ पे जब कोई पक्षपात होता है उसकी वजह से अगर सैम्पलिंग में एरर्स आता है, जैसे यहाँ पे देखिए कि कोई फॉल्टी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन या बायस ड्यू टू फॉल्टी कलेक्शन ऑफ डेटा या फॉल्टी एनालिसिस. जब सैम्पलिंग में ही कुछ बायसनेस हो जाए, नहीं मैं इस मेथड से करूँगा, पक्षपात हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं बायस्ड एरर. और कभी कभी अनबायस्ड एरर भी हो जाते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट अराइजेज ड्यू टू द चांस डिफरेंस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन इंक्लूडेड इन द सैंपल. ये होता क्या है कि हम बायस नहीं होते फिर भी गलती हो सकती है. सैम्पलिंग को चूज करने में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम बायस नहीं हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस देयर मे बी सम ड्रॉबैक्स, अनबायस्ड होते हुए भी एरर्स आ सकते हैं, तो उसको बोलते हैं अनबायस्ड एरर. नॉन सैम्पलिंग एरर्स में हमने देखा, इट अराइजेज ड्यू टू रीजन अदर देन द सैम्पलिंग. सैम्पलिंग के अलावा अगर किसी कारण की वजह से हो रहा है, जैसे स्केल्स हो गया, इंस्ट्रूमेंट, डेटा कलेक्शन, एडिटिंग, कोडिंग, टैबुलेशन, ये सब चीज़ों की वजह से अगर आता है तो उसको बोलते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स. ये दो तरीके से होता है, रिस्पॉन्स एरर और नॉन रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स एरर का मतलब फ्रॉम रिस्पॉन्डेंट साइड, जिससे आप कोई क्वेश्चन मान लीजिए किसी से आपने पूछा और वही गलत आंसर दे दिया तो रिस्पॉन्स एरर हो जाएगा. नॉन रिस्पॉन्स एरर का मतलब, जैसे हमने कोई रिसर्चर है, वो किसी रॉन्ग या किसी जो रिस्पोंडेंट्स है और गलत ही रिस्पोंडेंट्स को चूज कर लिया हो. ये भी तो हो सकता है कि हम जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो गलत सही आदमी ना हो, तो ऐसे भी इसको बोलते हैं नॉन रिस्पॉन्स एरर. इस तरीके से हम देखते हैं कि सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर्स आपका इस तरीके से होता है किसी भी इस सैम्पलिंग प्रोसेस में. इस तरीके से एरर्स आ सकते हैं. दैट इज, अगर दोनों को मिलाएंगे दैट इज कॉल्ड टोटल एरर्स. In next video we will discuss the next topic. Thank you very much.